क्या तुम्हें पता है कि एक हस्बैंड वाइफ का अगर कोई केस हो तो उसमें हस्बैंड की क्या औकात है कोर्ट के अंदर। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक डाइवोर्स पिटीशन जाता है। इससे पहले ये डाइवोर्स पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी थी हाई कोर्ट में। ये पिटीशन हस्बैंड के द्वारा फाइल की गई थी, बट अचानक से सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड के काउंसिल कहते हैं कि हम अपनी पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं। वाइफ के काउंसिल कहते हैं कि हमें भी हस्बैंड के साथ ही रहना है क्योंकि वाइफ के पास कोई भी मीन्स नहीं है, यानी कि कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फिर कोर्ट वाइफ से पूछता है तो ठीक है हम डाइवोर्स पिटीशन डिसमिस कर देते हैं, जाओ और जियो अपने पति के साथ। बट तुम्हारा इस सब में एफर्ट क्या है? इस डाइवोर्स को अपोज करने के अलावा तुम क्या चाहती हो? तो उस पर वाइफ कहती है कि मुझे लिटिगेशन कॉस्ट चाहिए, यानी कि जो मैंने वकील हायर किया उस पर जो खर्चा हुआ है मुझे उसका पैसा चाहिए। हस्बैंड गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि नो माय लॉर्ड प्लीज नो लिटिगेशन कॉस्ट, क्योंकि पता है ना यहाँ पर तो बीवी लूट लेगी। उस पर कोर्ट कहता है कि तुमने एक पिटीशन फाइल करी, तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आई, उसने एक वकील हायर किया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ही उसकी लिटिगेशन का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। हस्बैंड बेचारा रोते हुए कहता है कि मेरी 52,000 रुपीज सैलरी है। तो कोर्ट पूछता है क्या तुम अपनी पत्नी को कोई मेंटेनेंस दे रहे हो? इस पर हस्बैंड कहता है कि हाँ 15,000 रुपए। 15,000 रुपए महीना वो बेचारा आदमी दे रहा है अपनी पत्नी को 52,000 में से, जिसमें से बचता है सिर्फ 37,000 रुपए। उसके बाद वाइफ की तरफ से दलील आती है कि मेरा पति तो इसीलिए डाइवोर्स पिटीशन को विड्रॉ कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है एलिमनी देने के, क्योंकि ऑफकोर्स एलिमनी अमाउंट तो बहुत बड़ा होने वाला है, ये तो सिर्फ मेंटेनेंस अमाउंट है। इस पर हमारे मिलॉर्ड्स का कहना है कि अगर इसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि एक लमसम अमाउंट पे कर पाए तो इससे मेंटेनेंस लेते रहो और एक इनहेंसमेंट का डॉक्यूमेंट फाइल करो मेंटेनेंस के लिए। और फिर हमारे मिलॉर्ड्स पूछते हैं पत्नी से कि आपके लिटिगेशन के एक्सपेंसेस क्या हुए हैं। हस्बैंड रिक्वेस्ट करता है कि मैं 5 से 10,000 के ऊपर नहीं दे सकता हूँ प्लीज मिलॉर्ड। और कोर्ट कहती है सुप्रीम कोर्ट में 5 से 10,000 क्या बात कर रहे हो, ये कोई तहसीलदार कोर्ट थोड़ी है, यहाँ तो AOR लगते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो हस्बैंड कहते हैं कि मेरी सैलरी ही 52-53,000 है। कोर्ट इस पे कहता है 1 लाख देना पड़ेगा। हस्बैंड कहता है 1 लाख नहीं हो पाएगा। कोर्ट कहता है ओके 55 के दे देना बस। हस्बैंड कहते हैं कि 20,000। फिर कोर्ट कहता है कि 55,000 देना पड़ेगा और 4 हफ्तों के अंदर अंदर। मतलब मजाक चल रहा है क्या? मुझे प्लीज बता दो कि यहाँ पर जज बिठाया हुआ है या दलाल? यार बार्गेनिंग तो ऐसे हो रही है जैसे दूसरी पार्टी से माल मिला हो। यार आई अंडरस्टैंड इस वीडियो की वजह से ना मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, बट सी कितना ज्यादा बुरा है ये। आप एक पति को ऐसे गिड़गिड़ाने में मजबूर कर रहे हो, और पति छोड़ो यार एक ह्यूमन को। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहाँ गए यार, कहाँ मर गए?